नमस्कार, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। आज हम आए हैं सेक्टर 17 में। यहां एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहां पे भक्ति और शक्ति का एक ऐसा संगम हमारे को देखने को मिल रहा है। और लोगों से जानेंगे ये कथा कब शुरू हो रही है और इस कथा में कौन कथावाचक है और इस कथा में क्या विशेष रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित शर्मा है। ये कथा सेक्टर 17 के ग्राउंड में होने जा रही है। कल से ये कथा शुरू हो जाएगी। समय रहेगा 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे, ये निमाही पाठशाला के जो यूथ है वो सब इसमें जुड़ा हुआ है। निमाही पाठशाला रेणुका माझी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को, जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको ये सब अपडेट करते हैं। उनके जो क्वेश्चन हैं उनका बराबर अच्छे सरल तरीके से उनका आंसर देते हैं। और उनका जो तेजस्वी फाउंडेशन है उसके साथ गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 इस कथा को संपूर्ण रूप से सहयोगी है। और ये सभी जो हमारे आप देख रहे होंगे वॉलंटियर, हमारे जो सेवादार और जो हमारे फाउंडर हैं वे सभी यहाँ पर आपको प्रस्तुत हैं। और ये कथा है 12 से 18 तारीख तक। आज जैसे कि भूमि पूजन का आज कार्यक्रम था तो ये सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कल से जो कथा होगी तो उसका जो रस है पूरे चंडीगढ़ शहर वासियों को उसका आनंद मिलेगा। और जो भी इस वीडियो को आपके माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, उनसे मैं आशा करता हूँ कि वे यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो कथा का रस है वे ज़रूर लें। और जय गौ माता, जय गोपाल। सर, मेरा आपसे लोगों को जानने का एक बहुत उत्सुक रहते हैं लोग कि कथावाचक कौन रहेंगे इसमें और कहाँ से है जो कथावाचक है। देखो, जय गौ माता, जय गोपाल। पुंडरीक जी महाराज कोई नया चेहरा नहीं है, पूरा विश्व इनको जानता है। और हम चंडीगढ़ वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके चरण कमल हमारे चंडीगढ़ में पड़ने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे ट्राई सिटी को ये आग्रह करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपना जीवन सफल बनाने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अवश्य आएँ, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छा समाज दे सकें। उसी का प्रयास तेजस्विनी फाउंडेशन और गौरी शंकर सेवा दल ने किया है। आप देखोगे कि ये सभी वो बच्चे हैं जो आने वाला भविष्य है, जिनके ऊपर हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सभ्यता अब इनके कंधों पर है। अगर ऐसे महापुरुष यहाँ आते हैं और उनके माध्यम से कुछ और बच्चे प्रेरित होकर इन्हीं बच्चों की तरह इस राह पर चलते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप भी ट्राई सिटी में सभी को यहाँ बुलाने के लिए निवेदन भी करें और जो जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो समाज तक पहुँचाने का प्रयास भी करें। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं अजय गुप्ता, गौरी शंकर सेवा दल से। जैसा कि आप सबको ज्ञान है, माता मनसा देवी क्षेत्र है और माता चंडी देवी के नाम पे जो चंडीगढ़ बना है, तो यहाँ पे बहुत धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और हम सबका एक ये प्रयास है कि एक ये ऐतिहासिक प्रोग्राम बने, जो सेक्टर 17 में बहुत रेयर होते हैं, बाकी सेक्टरों में होते हैं, बट इतने बड़े स्केल पे ऐतिहासिक प्रोग्राम ये बनने जा रहा है। और ये सबके सहयोग से ही पॉसिबल है। गौरी शंकर सेवा दल पिछले 18 वर्षों से अमरनाथ जी में भंडारा लगाना, 2000 से के लगभग गौ माताओं की सेवा कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ भोले शंकर और गौ माता की कृपा से ही हो पा रहा है और सभी के सहयोग से है। ये किसी एक या दो या मतलब गिनती में नहीं है, ये अनलिमिटेड बंदे हैं जो गौरी शंकर सेवा दल के साथ जुड़े हुए हैं और जो उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिसको सप्ताह बोला जाता है कथा, ये अमृत बरसने जा रहा है चंडीगढ़ में, तो सभी इस गंगा में आके गोता लगाएं। ये कथा 6 दिन शाम को 4 से 8 बजे होगी। उसके उपरांत भोजन व्यवस्था है। कल सुबह 9 बजे सेक्टर 18 राधा कृष्ण मंदिर से कलश यात्रा चलेंगी, जिसमें माताएं बहनें
काफ़ी संख्या में कलश लेके चलेंगी। और 18 तारीख को ये कार्यक्रम सुबह क्या है, तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो गंगा बहने जा रही है इसमें सभी आके गोता लगाएं और अमृत वर्षा का लाभ लें, जिसमें कि विश्व प्रसिद्ध पुंडरीक गोस्वामी जी, जो जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो इसके मतलब कथावाचक हैं और प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हैं, तो उनका लाभ लें। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलो शंकर भगवान की जय। बस बहुत है जी, इतना ही। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, मैं विक्रम चोपड़ा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की तरफ से हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये जो मेरे दो भाई खड़े हैं जो गौशाला के संचालक हैं, रमेश जी, विनोद जी, इन्होंने इस धर्म के काम के लिए हमें अपने साथ जोड़ा। और मैं आपके माध्यम से, जैसे पहले बड़े भाई ने बोला है, भी सभी ट्राई सिटी के वासियों को, और अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से भी आएंगे इस कथा का आनंद लेने के लिए, तो ये उनके लिए और सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें अपने धर्म कर्म के काम से जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि यही जो हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हमारा जो देश चल रहा है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो एक धर्म के कार्य से ही जाना जाता है। दूसरा, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, पुंडरीक जी महाराज, इनकी जो गद्दी है पिछले 600 सालों से चली आ रही है। तो ऐसी महान आत्मा के प्रवचन सुनने के लिए तो बहुत ही सौभाग्यशाली होना पड़ता है कि हम यहाँ पे अपनी हाजिरी दे सकें। जय माता, जय हिंद। ये जो कथा का आयोजन है, ये सेक्टर 17 फायर स्टेशन ग्राउंड में रखा जा रहा है। इस कथा की विशेषता ये रहेगी कि यहाँ पे बरसाना धाम जो है वो खुद चलकर आ रहा है। आप इसमें देखेंगे जो हमारा थीम है कि बरसाना धाम का है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बनाएंगे, कटआउट बन रहे हैं, हमारी स्टेज बन रही है, उसमें बरसाना धाम की जो थीम है वो रहेगी। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग बनेगा। आप परिक्रमा मार्ग पर आप कदम के पौधे देखेंगे। जैसे ही आप परिक्रमा करेंगे वहाँ पर कदम के पौधे मिलेंगे। अष्ट सखियों के जो मंदिर हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर कुंड बन रहे हैं, 2 कुंड बन रहे हैं, जिसके अंदर हमने यमुना जी से जल जो आ रहा है वो यहाँ पर डाला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर रज लाई जा रही है, जो बरसाना से रज लाई जा रही है वो परिक्रमा मार्ग के ऊपर डलेगी। ऐसा कार्यक्रम जो है वो पहली बार हो रहा है। दूसरा, इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक दिन हमने ब्लाइंड बच्चों का रखा है। जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए साइन लैंग्वेज से समझाने के लिए कि गुरुजी क्या बता रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी। दूसरा, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, एक दिन हमने उनका रखा है, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज के लिए यहाँ पर टीचर आ रहे हैं। वो समझाएंगे कि गुरुजी क्या क्या विचार रख रहे हैं ताकि वो बच्चों तक पहुँचे। तीसरा, हमने इसमें रखा है कि किन्नर समाज से यहाँ पर विशेष एक दिन उनका रहेगा। उस दिन वो आएंगे, फिर वो किन्नर समाज के लिए कि जो भी इस चीज़ें हैं कि स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनको माता पिता अच्छे से पालन पोषण करने के, जो बच्चा बड़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम की विशेषता यही है कि यहाँ पर तेजस्विनी जो फाउंडेशन है, वो हमारी जो बहन है, वो एक स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं। वो बच्चे ऐसा है कि उन्होंने उनकी माता का बड़ा त्याग है, उनकी माता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उसके उपरांत उनको संगीत सिखाया, फिर उनका संगीत जो है वो राष्ट्रपति भवन में सुना गया और यूएनओ से उनको अवार्ड किया गया कि उनकी माता जी ने बच्चे का पालन पोषण करने के उपरांत उनको संगीत सिखाया और राष्ट्रपति भवन में सुना गया। उसके उपरांत उनको यूएनओ से अवार्ड दिया गया कि इन्होंने इस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण किया कि कोई भी परिवार में अगर ऐसा बच्चा परिवार में आ जाता है तो उनके माता पिता को कोई हीन भावना ना हो, कि वो परेशान ना हो कि अगर हमारा, तो ये एक मोटिवेशन के लिए है। और दूसरा, हमारा ये संकल्प है कि हमारा जो यूथ देख रहे हैं आप, ये नशों से दूर रहे। हमारा यही है, एक परिवार, एक गौ माता, एक पेड़, एक परिवार। तो इस प्रकार का हमारे ये स्लोगन रहेंगे और नशा दूर रहे, कि नशे के बच्चे जो हैं वो धर्म से, हमारी गौशाला से, पेड़ पौधों से प्यार करें। आजकल फ़ोन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे पेड़ पौधों से अगर वो जाएंगे, पेड़ बड़े होंगे, उस पर पक्षी आएंगे,
बच्चों को अच्छा लगता है, गौ माता के साथ जुड़ेंगे, गौशालाओं के साथ जुड़ेंगे। तो ये हमारा जो है ये कथा का मेन प्रयास है कि ये सबका सामूहिक है, सब इसमें जुड़ के आ रहे हैं, सब ऑर्गेनाइजेशनें जुड़ रही हैं। बालाजी प्रचार मंडल से आए हैं, हमारे अंकल जी हैं, कमल गुप्ता जी हैं, भाई साहब हैं, और ये सब मिलजुल कर ही सब लोग इस कथा का जो है वो आयोजन हो रहा है। ये सामूहिक कथा है, आप सबकी कथा है। इसमें बढ़ चढ़कर अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने और अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर पहुँचे। उसके उपरांत कथा के उपरांत यहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहेगी परिक्रमा मार्ग पर, और यहाँ पर रोज़ जो है पौधों का वितरण भी रहेगा। ये राहुल महाजन जी हैं अपने, उनकी ओर से पौधों का वितरण जो है वो हर दिन होगा। ये जो कथा है एक मैसेज देने के लिए है पूरे ट्राई सिटी को, कि ऐसा मैसेज है कि लोग जो हैं वो, जो ये गुरु जी हैं, इनकी 38वीं पीढ़ी जो है वो कथा कर रही है। और जो पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी हैं, ये हमारा जो मंदिर है अयोध्या उसमें वृंदावन में, उनकी 38वीं पीढ़ी जो है वो कथा कर रही है। तो इसके लिए कथा बहुत विशेष हो जाती है। आपके माध्यम से देखने वाले लोगों को हम यही कहेंगे कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और इस जो कथा से है वो आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें, और परिक्रमा मार्ग जो है वो देखने योग्य होगा। आप देखेंगे कदम के पौधे सब आपको टेम्परेली हमने जो हैं वो लगाए हैं, ताकि 500 गमला आया है, वो गमलों के माध्यम से हमने पौधे लगाए हैं कि उनको लगे कि बाकी जो हमारे गेट बनेंगे वो बरसाना के जो गेट बने हुए हैं वैसे ही यहाँ पर गेट बनाए जा रहे हैं, जो हमारी एंट्री रहेगी। मैं चंडीगढ़ वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि शायद ही ऐसा संयोग किसी को पहले मिला हो। कथावाचक बहुत आए हैं, कथाएं बहुत हुई हैं, हम सभी का कदर करते हैं, सभी का आदर करते हैं, पर ये कई के पहलुओं के हिसाब से, जैसे आपको बताया विनोद जी ने, ये बहुत ही यूनिक होने जा रही है और शहर के लिए एक अच्छा प्रयास रहेगा। हम चाहते हैं कि सारे यूथ, सारा शहर इसके साथ जुड़े, सारे इसको सुन के जाएँ और सभी फ़ायदा लें। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल, जय राधे। देखिए, आप सारी तैयारी तो हो चुकी है। हमारे सुमित जी, हमारे निक्कू भैया और विनोद जी हमारे, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ तन मन धन से लगे हुए हैं, और हम तो इनके सेवादार हैं, इनके साथ इनके सहयोगी हैं। जैसे ये आदेश करते हैं हम इनकी सेवा करते हैं। लेकिन अब तो एक ही चीज़ लग रही है कि भक्तों ने मिलकर के ये रास रचाया है, कमी आपकी, आप आ जाइए। बस अब एक ही कमी रह गई है कि महाराज जी आएँ और अपने सुंदर शब्दों से इस गंगा को बहाएं, ताकि चंडीगढ़ की जनता उसमें डुबकी लगा सके और अपने आप को साबित कर सके कि हम भी ठाकुर जी को मानने वाले भक्त हैं, हम भी सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी, और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कहना चाहेंगे आप इस कथा में क्या विशेष है और कैसा इसका आयोजन हुआ है और आगे क्या? कथा तो ट्राई सिटी में बहुत ज़्यादा चल रही है, एक से एक बढ़ के संत आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्राई सिटी के लोगों का भगवान के प्रति रुचि है। पर ये कथा अद्भुत इसलिए है कि इस कथा में अचानक से बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बहुत ही संत जैसे जो लोग हैं, गौशाला वाले और संस्थाओं वाले, और जिन्होंने पहले कथा कराई है, सब भगवान जैसे लोग मिलकर ये कथा करवा रहे हैं। तो ये इसलिए ये कथा बहुत स्पेशल है। और इस कथा में प्योरली भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताया जाएगा, भगवान को कैसे पाया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। और एक जो आजकल हमारे इस कथा में बहुत सारे यंग बच्चे जोड़े हैं हमने, और ये यंगस्टर्स के लिए ही कथा है कि जिनके हाथों में आगे हिंदुस्तान की डोर है और जिन्होंने सनातन धर्म को आगे लेके जाना है। हमारे हिंदुस्तान की जो
भुजाएं हैं वो ये बच्चे हैं। और इन बच्चों के माध्यम से ये कथा जो है पहली बार एक ये गैया बचाने के लिए, एक पर्यावरण बचाने के लिए और एक नशा रोकने के लिए और एक जो हम पॉलीथीन जो है यूज़ कर रहे हैं और वो नदियों में जा रहे हैं और कितना ज़्यादा उसका नुकसान है, तो हर चीज़ को लेकर ये कथा जो है वो करवाई जा रही है। और इस कथा में सब माननीय पूजनीय लोग जुड़े हैं जिनकी बहुत श्रद्धा है और जिनकी पहुंच भगवान तक बहुत जल्दी से पहुंचती है और उनकी प्रार्थना से ये कथा सक्सेसफुल होगी। और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ये कथा किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कोई जितने भी लोग जुड़े हैं वो किसी ने अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, और ये कथा जो है ये सारे संसार के लिए है कि कहीं इतनी लड़ाई हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, अब कितना कुछ हो रहा है। तो हे भगवान आप सबको सद्बुद्धि दो, अपने चरणों में शरण दो, सबके दिमाग ठीक करें, ट्रंप का भी ठीक करें, इधर उधर भी ठीक करें तो ये जो कत्लेआम हो रहा है और जो बच्चे नशे में जा रहे हैं और ये जो जितने भी भक्त लोग हैं सब जो मिलके इनकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें और सब बढ़ के जितने ज़्यादा ज़ोर से भगवान को हम बुलाएंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे, उतनी भीड़ जब इकट्ठी होती है तो जितने ज़्यादा वोट पड़ते हैं वही जीतता है ना। तो जितनी ज़्यादा भीड़ में जितने ज़्यादा अच्छे लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान ज़रूर सुनेंगे और सनातन धर्म बहुत आगे जाएगा, हमारे बच्चे बहुत लाइक बनेंगे और एक संसार में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और यहाँ से काफ़ी अच्छा मैसेज जो है लोगों को जा रहा है और आप भी इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लें।